हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन कर ली है टेंस पे बेस्ड, आज हमारे पास में थर्ड सेशन है और आज भी हम कुछ नए पैटर्न सीखेंगे कि और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में भी आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में क्या क्या नए नए पैटर्न्स हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मैं हर क्वेश्चन में 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं। आप इन 10 सेकंड्स में आपका टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड बाद में मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है, आप कीजिए। तो फ्रेंड्स, 10 सेकंड्स हो चुके हैं। मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या है, he was not drive। सबसे पहले तो देखो ये क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। यानी जो हमारे पास में येलो लाइन में अंडरलाइन हमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें इंप्रूव करना है अगर इनमें कुछ गलती है तो। ठीक है, क्या सूटेबल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा वो हमें यहाँ पर फिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि he was not drive। क्या आपने was के साथ में कभी भी V1 फॉर्म देखा है? कभी पॉसिबल नहीं है, जो आपने देखा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है। तो इसका मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गया कि नो इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूवमेंट तो है, तो वो ऑप्शन तो गया। आपके पास में 3 ऑप्शन है। ठीक है, हिज कार। अब हम आगे सेंटेंस रीड करते हैं। हिज कार सिंस इट वाज रेनिंग, कि जब से बारिश हो रही है तब से क्या है, उसने कार नहीं चलाई है। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस कहां से है, देखो आप इसमें करेंगे क्या, डिड नॉट ड्रिवन। देखिए ऑप्शंस देखते हैं। डिड के साथ में हमेशा V1 फॉर्म आता है, जबकि आया क्या है, V3 फॉर्म। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके पास में 2 ऑप्शंस है, हैज नॉट ड्रिवन और हैड नॉट ड्रिवन, 2 है। अब हमें सेंटेंस के हिसाब से देखना है। इस सेंटेंस में वॉज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सूटेबल रहेगा कि पास्ट से रिलेटेड ही कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें हो। तो इसमें देखो, ये तो अगर हम हैज की बात करें तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमारा ऑप्शन यहीं पर ये भी गलत हो जाएगा। हमें सूटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा वो क्या रहेगा, हेड के साथ में V3 फॉर्म मिलेगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो एज ए इंप्रूवमेंट यहाँ पर फिक्स होगा, जो कि करेक्टली आंसर होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आप इस तरह से कीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्या है इसमें, शी हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल, कि वह इतनी सक्षम नहीं है, वह उसको याद नहीं आ रहा है, वह रिकॉल नहीं कर पा रही है, वेयर शी लिव्ड, कि वह कहाँ रहती थी। ठीक है, अभी हमें देखना है क्या, इसको कैसे, जो भी हमें अंडरलाइन दिया हुआ है उसको हम इंप्रूवमेंट करें। तो ओनली डज तो आ नहीं सकता इसके नीचे, ओनली आप बोलोगे सिर्फ डज लगा दो, वेयर डज, इस तरह से तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन तो दिख गया। अब हम देखते हैं कि वह कहाँ रह चुकी थी, उसको याद नहीं आ रहा कि वह कहाँ रह चुकी थी, तो रह चुकी है, इस तरह से आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं आएगा। ठीक है, अभी शी हैड लिव्ड, वह कहाँ रहती थी, रह चुकी थी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा यहाँ पर। वह कहाँ रहती है, ये उसको याद नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे वेयर शी लिव्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, इट वाज सेड ऑफ अकबर, कि अकबर के बारे में ये कहा जाता था दैट ही रेयरली स्लीप्स मोर देन 3 आवर्स अ डे, कि वह 3 घंटे से ज्यादा अक्सर ही, यानी कभी कभार ही सोया करता था, हमेशा नहीं सोता था 3 घंटे से ज्यादा, तो ये कहा जाता था। तो इसका मतलब ये पास्ट का इंसिडेंट था। ठीक है, तो जब पास्ट के इंसिडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर तो देखो स्लीप आ रहा है, स्लीप्स, तो एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट तो है, तो ऑप्शन हमारा डी गया, इंप्रूवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि पास्ट की, तो प्रेजेंट वाला अगर इसमें कुछ है तो वो हट जाएगा अपने यहाँ पे। क्या प्रेजेंट वाला कुछ है, नहीं है कुछ भी, चलो ठीक, इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, ही रियली स्लेप्ट, कि वह मुश्किल से, हाँ ऑब्वियसली सोना क्या एक हैबिचुअल एक्शन है, कि वो रूटीन में आता है, एवरीडे आता है, तो उसने जब रूटीन की बात की गई है तो आपको पता है
कि पास्ट के रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड इंप्रूवमेंट होंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो हेड आता है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट नहीं है, ये किसका है, परफेक्ट का, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ये कंटिन्यूअस का पार्ट आ गया, तो ये भी नहीं आएगा। हमें क्या करना, स्लैप्ड V2 फॉर्म बताता है हमें पास्ट के रूटीन एक्शन को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 4, when you will find out any solution to his problem you will become able to finalize the project। हमारे पास में आपको इसमें एरर्स फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको ABCD, ठीक है, इनमें से किसी एक में एरर्स है। एरर क्या है आप देखिए, इसमें आप अपना 10 सेकंड का टाइम लेते रहिए वीडियो पॉज करके, मैं यहाँ पर आपको वैसे नहीं दे रहा हूँ, आप वीडियो 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, फाइंड आउट कीजिए एरर को, आपको मिलती है ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ क्लोज है, मैंने क्या बताया था कि इफ क्लोज के साथ में हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं। अगर इफ क्लोज के साथ में आपको यहाँ पर शैल, विल या इनसे रिलेटेड कोई मॉडल्स वाली बात आ जाती तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शैल, विल, शुड, वुड या इस तरह के किसी भी है ना कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको यही फाइंड आउट करना है, व्हेन you will, मैंने क्या कहा when, अब बोल रहे हो सर ये यहाँ पर एज ए कंडीशनल सेंटेंस है, तो if वाले सेंटेंस में if की जगह पर क्या क्या चीजें हम लिख सकते थे, हमने बोला था when लिख सकते हैं, until, unless, ठीक है, ये आप यहाँ पर सब लोग लिख सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इन वर्ड्स के साथ में हम शैल और विल का यूज नहीं करते हैं। और इसी तरह से रिलेटेड जो भी मॉडल्स आते हैं वो हम इसके साथ में यूज नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले ही जो लाइन है उसी में आपको एरर मिल गया, क्योंकि व्हेन भी कंडीशनल सेंटेंस वर्ड है और इसके साथ में हम लोग शैल विल का यूज नहीं करते हैं, तो ये वर्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था, वहां जाकर देखे ढंग से जब मैंने फ्यूचर टेंस आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, मयंक होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, कि मयंक आशा करता है कि वह एक ऑफिसर बन जाए आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, कि जब वह अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वह एक ऑफिसर बनना चाहता है। ठीक है, वो आशा करता है। तो आपको इसमें देखिए क्या है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोगों के लिए फाइंड आउट करना, बट फिर भी हमें कोशिश करनी है। मयंक होप्स, वह आशा करता है, ठीक है, आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, यानी आफ्टर के बाद में देखो यहाँ पर क्या है, एरर आपको इस पार्ट में मिलेगी। ही विल नहीं आएगा, आफ्टर के बाद में यहाँ पर आएगा आपके पास में कंप्लीट्स, या तो क्या आएगा आफ्टर ही कंप्लीट्स, ठीक है, या तो ये वर्ड मिलेगा आपको। अगर आपको ये नहीं मिलता है यहाँ पर ऑप्शन में, या फिर अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो दूसरा एरर जो उसमें अपन इसको इंप्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को, वो आ सकता है यहाँ पर आफ्टर, इस ही को भी साथ में लेना है इस बार, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिसिपल भी है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हम कंप्लीटिंग वर्ड भी लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, आफ्टर ही कंप्लीट्स लिख देते हैं तब भी ये सही हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट बी में एरर है आपके पास। ठीक है, देखिए और क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, द thief was caught after he has disposed of the stolen goods। कि देखो मैंने आप क्या बताया था कि अगर पास में 2 घटनाएं एक के बाद एक हो रही हो, तो जो पहले होने वाली घटना है वो किस में होगी, वो पास्ट परफेक्ट में होगी, और उसके बाद जो घटना घटित होगी वो किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। बस आपको यही फाइंड आउट करना है। तो इनमें से पहली घटना कौन सी घटित गई, पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ इसमें, पहले चोर ने क्या किया कि जो चोरी किया हुआ माल है उसको उसने ठिकाने लगा दिया, छिपा दिया कहीं पर, उसके बाद में वो पकड़ा गया सेंटेंस में। ठीक है, तो जो पहले काम हुआ वो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट। तो हमें देखना है आफ्टर ही हैज, आप देखो हैज में, क्योंकि ये घटना ही पास्ट की है, तो हैज यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा है। ठीक है,
तो ये आएगा द thief was caught after he had disposed of the stolen goods। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो जो हमारा एरर है वो पार्ट बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डू नॉट नो वेदर यू आर अवेयर, कि मुझे नहीं पता कि तुम इससे अवगत हो या नहीं हो, बट शी इज टॉकिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 आवर्स, बट वह 3 घंटे से कंटिन्यूअसली बोले जा रही है, उसको चुप कराओ कोई जाके, ठीक है, इतना बड़बड़ तो नहीं सहन होता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई काम आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसकी कैटेगरी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली कैटेगरी। अब आपको बस टेंस का पता करना है यहाँ पर, तो आप देख रहे डू नॉट नो चल रहा है, यहाँ पर अवेयर आर अवेयर चल रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में, यानी हैज हैव के साथ में कुछ आएगा यहाँ पर कंटीन्यूअस फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं कि आर टॉकिंग तो इस तो ऑलरेडी आ रहा है, तो हम वैसे ही इसको तो करेक्टिंग कर देंगे, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया सिंस फॉर वाली कैटेगरी। तो सिंस फॉर वाली तो हैज बीन, हैव बीन, ये आपको मिलेगा, ठीक है। सी के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, ठीक है। तो हम इनको देख लेते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे शी हैज बीन टॉक्ड। अब ये कभी भी पैटर्न आता है, शी हैज बीन टॉक्ड, तो हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली चलने की बात चल रही है, तो V3 नहीं आएगा, वहां पर V1 प्लस ing आएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली कैटेगरी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ये इसको इंप्रूव करेगा सेंटेंस की जगह। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। She was walking for hours when she suddenly noticed that the sun had risen। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 4 आवर्स आ रहा है, तो आपको पता है कि 4 के साथ में टाइम शोइंग वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, इस तरह से वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट की कैटेगरी आपको पता चल गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा वाला आना चाहिए, तो इसके साथ में आईएनजी फॉर्म तो नहीं आएगा, और इंप्रूवमेंट भी होगा इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब ये प्रेजेंट का आएगा या पास्ट का आएगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में हम लोगों के पास में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, एक बार ट्राई करते हैं। She has been walking for hours when she suddenly noticed that the sun had risen। ठीक है, तो आपको पता चल गया, तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हम लिखेंगे she has been walking for hours when she suddenly noticed that the sun had risen। ठीक है, अगेन क्या लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर, कि जो विद्यार्थियों को दिया गया समय था क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स व्हिच दे यूज्ड, कि उन्होंने वो सारे पेपर्स फाड़ दिए जो उनको यूज में लेने के लिए दिए गए थे, जो उन्होंने यूज में लिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वापस वही कैटेगरी है कि पास्ट में 2 घटना एक के बाद एक हो, तो जो पहली घटना होगी वो किसमें होगी, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में देखो पहले उन्होंने उन पेपर्स को काम में लिया होगा, तो जो वो होगा पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। तो आपको पता है कि ये ऑप्शन गया, ठीक है। दे हैव आ रहा है, तो पास्ट की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हैव आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। हैड आ रहा है, क्योंकि हमें हैड ही लिखना है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली में ये पूरा यहाँ तक है, हैव के साथ में हैड है, ये पूरे को हमें इंप्रूव करना है। तो इंप्रूवमेंट तो है इसमें, तो ऑप्शन ये तो गया। आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से करेक्टली आपको यहाँ पर सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हैज हैड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे आइडिया लगा पा रहे हैं, कुड आ रहा है, ठीक है। और अब इससे अब पता चल गया कि V2 फॉर्म या फिर पास्ट टेंस चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हैज तो नहीं आएगा। आपको इनमें से ऑप्शन यहाँ पर सेट करना है। अब ये पूरा है, हैव के साथ में हैड है, ये पूरा अंडरलाइंड है, तो इसको इंप्रूव करना है, इसमें इंप्रूव करना है। इसका मतलब क्या है हम लोगों को कि ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हैव हैड हैड। आई हैड टू वर्क एट fountain for almost 10 hours before it could start functioning well। तो फ्रेंड्स, हमने इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और प्रैक्टिस की कि किस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं।
हमने प्रैक्टिस की, एग्जाम में भी इसी तरह के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अगेन आप रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जो सिर्फ आप करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की क्वेरीज पूछेंगे अगर आपको नहीं आएंगे तो, ठीक है। तो मैंने बस आपको कुछ पैटर्न्स बताए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, यही आपको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए। आशा करता हूँ आप सब लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं जल्दी आप सब लोगों से रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।